नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज पहुंचे हैं सेक्टर 12 हुड्डा ऑफिस, जहां पे कुछ किसान परेशान हैं। जानेंगे उनकी पीड़ा क्या है, किसानों से जानेंगे वो किस लिए यहाँ आए हैं, क्या क्या उन्हें दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ अब ग्रामीण जुड़ चुके हैं, बात करेंगे इनसे जो ये 12 सेक्टर हुड्डा ऑफिस पहुँचे हैं, क्या दिक्कत है इनकी। ये देखिए हमारे साथ खड़े हैं, अब बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जो 12 सेक्टर आए हैं हुड्डा ऑफिस, किस लिए आए हैं? सर हम तो पिछले 2017 से परेशान हैं। किसान को इन्होंने प्लॉट अलॉट करे थे जी। 2017 में, ये हमारे पास अलॉटमेंट लेटर है। हम किसानों की ज़मीन एक्वायर करी थी हुड्डा ने जी। वही हमें तो पैसा मिलना था। तो कब, कौन से सन में की थी? 2010 में। 2010 में जी। उसके बाद सेशंस कोर्ट का जो हमारा हो गया था 2013 में हमारा फैसला हो गया था, जिसके पैसे बढ़े हुए इन्होंने हमें नहीं चुकाए थे। उसके बाद किसान को प्लॉट दे दिए। किसान के पास तो सरकार पैसा ही देगी तभी तो पैसे आएगा किसान के पास, अदरवाइज कहाँ से पैसे आए जी। उस समय जब हमें अलॉटमेंट लेटर दिए, हमने तत्कालीन जो एडमिनिस्ट्रेटर थी पत्र के जरिए उनको बता दिया कि या तो हमारे पैसे दे दीजिए आप, या जो हुड्डा में हमारे पैसे हैं उन्हें आप एडजस्ट कर लें, या आप हमें पैसे दे दें। हमें कोई जवाब नहीं। उन्होंने हमें लिखित में कोई जवाब नहीं दिया, जबकि हमने सब किसानों ने मिलकर उनको लेटर दे दिया था कि आप हमारे पैसे एडजस्ट करें। उसके बाद हम लगातार इनके संपर्क में रहे हैं, चिट्ठियाँ देते रहे बराबर। इन्होंने कहा आपने 25% अमाउंट नहीं भरी, आपके प्लॉट ख़त्म कर दिए। उसके बाद अब हमें ये लेटर भेजते हैं 20/11/23 को। ये इसमें हमसे अनाउंसमेंट के पैसे मांग रहे हैं कि 5,283 रुपये आप अतिरिक्त पैसे भर दीजिए। अब इसमें हम ये भरने के लिए भी तैयार हैं और पिछले पैसे का इसमें कोई जिक्र नहीं कर रहे, मिलने के कोई तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। हमारी सबकी परेशानी है और हम ऐसे पीड़ित कम से कम 100 के आसपास हैं। तो काफी लोग यहाँ से चले गए? बहुत लोग आए थे, सब चले गए हैं, हम रुक गए थे, कुछ और काम था। जी धन्यवाद। और भी जानेंगे हम ग्रामीणों से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नाम बता दीजिए। मैं आपको चैनल को बड़ा धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम करमवीर सिंह खटाना है। खटाना साहब, आप भी प्लॉटों के रिगार्डिंग यहाँ पे आए हैं, जो समस्या खड़ी है? मैं भी प्लॉटों के रिगार्डिंग आया हूं। हमारे यहाँ पर अभी हमारे भाई ने बताया है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि हमारी ज़मीन 2010 में अखबार हुई जी। और वो 668 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अखबार हुई जी। उसके बाद हम लोगों ने सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 2010 से लेकर अब तक हम ये सफ़र करते रहे और इस सफ़र में हमारा जो मुआवजा बढ़ा है वो 1100 के समथिंग बढ़ा जी। उसके बाद हमने इन्होंने 2017 में हमें प्लॉट दिए गए। हमने एक लिखित शपथ पत्र दिया कि हमें हमारी राशि दें और प्लॉटों की राशि जमा कराएं। उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अब इन्होंने बीच में अभी कुछ दिन पहले एक लेटर बताया था कि आपके प्लॉट रिएक्टिवेट कर दिए गए हैं। हमने उस बारे में भी इनको पत्राचार किया कि हमारे प्लॉट किस लिए डीएक्टिवेट किए गए। उसके बाद इन्होंने जो पहले प्लॉट का रेट का रखा है 20,200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और अब जो 5283 रुपये और बढ़ाकर भेज दिए। ये हुड्डा ने जो प्लॉट पब्लिक को बांटे हैं उन पर से ही वसूल किया जाए, किसान से क्यों वसूल किया जा रहा है? और मेन मुद्दा तो कि किसानों का एक किला तो बिचा है ओनली 40 से 45 लाख का और हमें एक प्लॉट पड़ रहा है 1,80 लाख का। पैसा भी नहीं मिला भी नहीं तो जमा कहाँ से कराएं? तो हमारा मेन मुद्दा, हमारे काफ़ी किसान परेशान हैं। ये तो दोहरी मार होगी सर आपके साथ। दोहरी नहीं, ये तिहरी मार है। एक तो 12 साल के बाद पैसा मिला, खेती में कुछ बोया नहीं, खेती हुड्डा के हवाले कर दी गई और हम बगैर खेती रहे, और 12 साल बाद हमें कोर्टों के धक्के खाने के बाद ये पैसा मिला। और इस पैसे को भी जिस किस्तों में इकट्ठे जैसे मिला है वो सब विवरण अलग है। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारे प्लॉट को एक्टिवेट किया जाए और ये पैसे कम किए जाए जो हम पर इस पर ज़्यादा वसूली की जा रही है। जी धन्यवाद। और जानेंगे हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, गांव फरीदपुर से। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी एक आदमी तो इतने सारे हजार लोगों के बीच में हमें पहचाना कि ये लोग परेशान घूम रहे हैं, मैं इनकी सुनूं। तो हमारी मांग ये है
कि हमारी ज़मीन तो हुड्डा ने ले ही ली है, ज़बरदस्ती ली है, हमें कोई पैसा इस तरह नहीं मिला है। कंपनसेशन में हमें एक प्लॉट दिया गया था, जो प्लॉट के बारे में हम रोज़ 7 दिन से लगातार अधिकारी, संपदा अधिकारी से मिल रहे हैं, उनका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। हमें अपने प्लॉट डीएक्टिवेट से एक्टिव कराने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो बताओ हमारे किसानों के साथ कौन सा न्याय किया जा रहा है। जी, आपने जैसा कि हमें बताया कि पहले प्लॉट डीएक्टिवेट कर दिए गए थे, ये तो उस वाली बात हो गई कि अस्पताल के अंदर मरीज की मृत्यु हो जाती है और फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने मरीज के और पैसे दे दीजिए, मरे हुए व्यक्ति का इलाज पैसों से किया जाएगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन ये दिखा रहे हैं। एक तरफ तो प्लॉट डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ 5200 रुपये का अनाउंसमेंट का लेटर भेज कर उन्हें फिर एक्टिवेट करने को इनसे बोला गया है। ये दोहरी नीति इन अधिकारियों की है। जी, मरे हुए आदमी को भी तो नहीं दे रहे, डेड बॉडी को ही नहीं दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं हमारी डेड बॉडी है कहाँ, मतलब हमारा प्लॉट है कहाँ। आप लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन प्लॉट अभी कहीं चिन्हित नहीं किए गए, कोई चिन्हित नहीं किया गया, मौके पे प्लॉट नहीं है, कुछ प्लॉट ही नहीं है। हमने कितनी बार गुजारिश पत्रों से लेटर लिख लिख के इनके जो विंडो पे हमने कई बार ये लेटर दे चुके हैं, टाइम बाय टाइम। हमारे लेटरों की परवाही नहीं है कहाँ है, सब लेटर्स हमारे पास हैं। कानून आज तक किसानों की भूमि अक्वायर कर कर उस पर जनता बसाई जाती है और जिससे काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा होकर हुड्डा डिपार्टमेंट में सरकार के खाते में जाता है। और वही किसान अपने बच्चों के लिए एक ज़मीन बेचकर एक घर नहीं बना सकता, जितने में वो अक्वायर हुई है उस पैसों का भी घर नहीं बना सकता। और लास्ट बात ये है कि अगर उसको प्लॉट दिया गया है तो वो भी डीएक्टिवेट कर दिया गया, कैंसिल कर रहे हैं। तो कैसे अपने बच्चों को रखेगा जिसके पास ओनली आधा एकड़ ज़मीन है और उसे 150 गज का प्लॉट मिला है, तो वो भी उसे अगर नहीं मिले तो कैसे रहेगा। जबकि यूपी में सुप्रीम कोर्ट के जो भट्टा पारसोल में एक लास्ट फैसला हुआ था कि किसानों को जिस रेंज में उनकी जिस ज़मीन गई है उसी रेट में काट कर उनको प्लॉट दिए गए हैं। और वो लोग पूरा नवेड़ा जो गौतम बुद्ध नगर है उसमें तकरीबन, वहाँ की हम लिस्ट भी पेश करेंगे, उन लोगों को उसी रेट के प्लॉट अलॉट किए गए हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भट्टा पारसोल में, जिसमें काफ़ी किसान शहीद हुए थे, उस वक्त के फैसले में। उसके बाद आज तक माननीय मायावती जी सरकार थी उस समय जी, यदि ये चाहते हैं सही ढंग से काम करना तो जो आपको इन्होंने अनाउंसमेंट का पैसा दिया था उसमें से भी ये काट सकते थे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, शर्मा जी बताइए। अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसको जितना मिले आके खा जा। अगर ये बात हम HSPP हुड्डा के लिए कहें तो कोई गलत नहीं होगा कहना। इन्होंने ये एनहांसमेंट हम पे लगाई है, वो ये पहले ही जोड़ चुके थे, उस पर विद इंटरेस्ट ब्याज हमारा चल रहा है और ये दोबारा से एनहांसमेंट कर दिए। हमारे लिए बोल रहे हैं हमने 25% पेमेंट जमा नहीं करी है, जबकि हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पेमेंट तक जमा कर दी है। उनको भी प्लॉट आज तक चिन्हित करके हुड्डा की तरफ से नहीं बताया गया कि आपके यहाँ है। वो यहाँ पे चिट्ठियों पे चिट्ठी इनको लगाई जा रही हैं, मिल के जा रहे हैं। भैया ने पूरी 100% पेमेंट जमा करा रखी है। इनको आज तक ये नहीं बताया गया कि आपका प्लॉट कहाँ है। जगह पे जाके देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो जमीन एक्वायर नहीं हुई है अभी, ऐसा तक हुड्डा ने कर रखा है। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और आ रही है अंतर की कि जो इनसे ज़मीन खरीदी है उसका रेट क्या है। अपनी ज़मीन तो 20,000 रुपये गज और किसान की हज़ारों में भी नहीं है, हज़ारों में भी नहीं है, कुल 600-700 रुपये गज। ये देखिए कितना भारी अंतर है। ये अंतर पाटना कोई हंसी खेल नहीं है। किसानों की तो कौड़ियों के भाव ले ली और आप जो है लाखों में बेच रहे हैं। जी, और भी जानेंगे हम किसानों से। ये जो अंतर है इसमें आप कितने लुटे पिटे अपने को महसूस करते हैं? मैं गांव बड़ौली निवासी का रहने वाला हूं, तो हम जैसे कम से कम 100 लोग हैं जो ऐसा महसूस कर रहे हैं, हम ठगा महसूस कर रहे हैं। हम 2010 को हमारी ये अखबार हुई थी ज़मीन, और 2010 के बाद पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट में मिला 2022 में मिला है। तो हम पहले से पैसे कहाँ देते, किसान के पास पैसा ही नहीं था। जब इन्होंने अखबार की थी तो आपका क्या रेट था? जब 668 रुपये स्क्वायर फीट था। 668 रुपये का? हाँ जी, हाँ जी। और जो लेटर भेजा है आपको 25,000, उसमें 25,083 स्क्वायर फीट का हिसाब से। कितनी भारी विडम्बना है
क्या करे इस व्यवस्था का। ये व्यवस्था देखी जाए, पूरा देश देखे क्या हो रहा है ये फरीदाबाद के लोगों के साथ। किसान का मेरा वर्ग जो 2 जूट की रोटी और अन्न उगाता है, पूरे भारत देश का पेट ये किसान भरता है। और आज ये किसानों के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। इनकी ज़मीन 600 रुपये गज और हुड्डा डिपार्टमेंट अपनी ज़मीन बेचता है 25,000 रुपये गज। इतना भारी अंतर, ये कहाँ जाएंगे, ये कैसे सरवाइव करेंगे, सोचने वाली बात है। ये कैसे जीवित रहेंगे। सेक्टर 78 और सेक्टर 77 की है ये कहानी। ग्रेटर फरीदाबाद का ये हाल है। 19 गाँव की ये ज़मीन एक बार हुई थी। ये देखिए कितना ठगा महसूस कर रहे हैं ये लोग। सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हालात हैं किसान के, लेकिन ये किसान के हालात आप देखिए कैसे हालात हैं। आज सैकड़ों रुपए में किसान लुट रहा है और सरकारी डिपार्टमेंट लाखों करोड़ों रुपए में अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। कितना भारी अंतर है। हमें इस वीडियो के लिए कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।